आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिया गया प्रश्न है, किसी उपग्रह की कक्षीय चाल तथा परिक्रमण काल के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। यह हो गया पहला। दूसरा बोलता है तुल्यकालिक उपग्रह क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। ठीक है, उपयोगिता भी ज्ञात करनी है। तो चलिए इसे एक चित्र के सहायता समझाते हैं। तो माना कि ये पृथ्वी है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान क्या है, m है, तथा पृथ्वी का केंद्र ये है, O ले लेते हैं इसको। ठीक है, अब मान लीजिए पृथ्वी की त्रिज्या r है तथा पृथ्वी के केंद्र से छोटे r के दूरी पर एक उपग्रह, क्या है ये उपग्रह, क्या कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है। ठीक है, और यह उपग्रह की द्रव्यमान है छोटा m। ठीक है, अब ये जो है पृथ्वी का सतह है, क्या है, सतह। ये लीजिए पृथ्वी की सतह से h दूरी पर उपग्रह है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, इस उपग्रह की कक्षीय चाल, मतलब ये जो वृत्तीय गति कर रहा है ये अपने कक्ष में कितने चाल से ये गोल गोल घूम रहा है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। माना कि कैपिटल G क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है, और v जो है कक्षीय चाल है, कक्षीय चाल है। तब उपग्रह को वृत्तीय गति करने के लिए जो अभिकेंद्रीय बल होगा, क्योंकि वृत्तीय गति करने के लिए अभिकेंद्रीय बल चाहिए होता है, अतः अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर हो जाएगा, तो पृथ्वी द्वारा आरोपित, अब ये पृथ्वी जो है इसके आसपास जो भी गुरुत्वीय क्षेत्र है वहां तक गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा, तो वो हो जाएगा पृथ्वी द्वारा आरोपित, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखिए अभिकेंद्रीय बल का सूत्र क्या होता है, तो द्रव्यमान किसका, तो उपग्रह का, और वेग का वर्ग बटे दूरी या फिर त्रिज्या जो भी यहाँ पे है। ठीक है, ये देखिए ये r छोटा r था और ये m जो है उपग्रह का द्रव्यमान है और v जो है यह कक्षीय वेग है। ठीक है, कक्षीय चाल जैसे। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम के हिसाब से होता है। तो वो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक सार्वत्रिक गुणित पृथ्वी का द्रव्यमान, एक पिंड का द्रव्यमान, दूसरे पिंड का द्रव्यमान मतलब उपग्रह का, और दोनों के बीच की दूरी का वर्ग। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये छोटा r एक कट जाएगा, एक छोटा m कट जाएगा, बचेगा v स्क्वायर बराबर gm बटे r। ठीक है, gm बटे r बचेगा। तो v बराबर हो जाएगा कर्णी gm बटे r। इसको पहला समीकरण दे दीजिए। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, कक्षीय चाल। तो ये हमारा मिल गया पहला उत्तर, कक्षीय चाल का सूत्र। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कोणीय चाल में। कोणीय चाल बराबर होता है ओमेगा, बराबर होता है कक्षीय चाल या फिर उसी को रेखीय चाल बटे त्रिज्या। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा बराबर v बटे r हो जाएगा, ओमेगा बराबर। ठीक है, तो ओमेगा बराबर समीकरण 1 से v का मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा कर्णी gm बटे r बटे r। ठीक है, तो क्या बचेगा, अब ओमेगा बराबर बचेगा आपका gm
ये देखिए ये नीचे जाके ऊपर चले जाएगा, नीचे से ऊपर चले जाएगा तो वर्ग में बदल जाएगा और r के साथ गुणा होके r के घात 3 में बदल जाएगा और इसे दूसरा समीकरण। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, आपका कोणीय चाल। ठीक है, ये दूसरा हो गया। अब प्रश्न में क्या पूछा है कि परिक्रमण काल के लिए व्यंजक, परिक्रमण काल के लिए व्यंजक। तो परिक्रमण काल बराबर होता है, ठीक है, परिक्रमण काल t, परिक्रमण काल t बराबर होता है 2 पाई बटे ओमेगा या फिर कक्षीय चाल, कोणीय चाल। ठीक है, तो ये हो गया 2 पाई बाई ओमेगा। अब इसका मान रख दीजिए ओमेगा का समीकरण 2 से, तो ये हो जाएगा कर्णी GM बटे r के घात 3। ठीक है, तो t बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, 2 पाई कर्णी r के घात 3 बटे GM। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो ये आ गया अपन आपका कक्षीय चाल के लिए आवर्त काल। ठीक है, मतलब परिक्रमण काल का व्यंजक। ठीक है, इसे समीकरण 3 दे दीजिए, तीसरा समीकरण। अब इसी परिक्रमण काल को और लिखा जा सकता है। ठीक है, हमें पता है कि गुरुत्वीय त्वरण G बराबर क्या होता है, GM बटे R का वर्ग, बड़े R का वर्ग। क्यों, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण किसका होता है, पृथ्वी का होता है। यह पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया, ठीक है, और ये पृथ्वी की त्रिज्या हो गई। ठीक है ना, तो GR का वर्ग बराबर हो जाएगा GM, मतलब हम GM को बदल के क्या लिख सकते हैं, GR का वर्ग। तो हो जाएगा 2 पाई R के घात 3 बटे GR का वर्ग। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार यही हमको पूछा गया था। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। तो दूसरा बोलता है तुल्यकाली उपग्रह क्या है। ठीक है, तो देखिए तुल्यकाली उपग्रह वह उपग्रह है जो पृथ्वी के विषुवत सतह, मतलब मान लीजिए ये पृथ्वी का मान लीजिए विषुवत सतह है, तो इसके सापेक्ष इसकी स्थिति जो है यहीं पे बनी रहेगी। ठीक है, मतलब जैसे जैसे पृथ्वी घूमते जाएगा उसी प्रकार यह भी घूमते जाएगा। मान लीजिए पृथ्वी का एक बिंदु यहाँ है तो उसका बिंदु भी यहाँ है, एक समय में उपग्रह का बिंदु यहाँ है तो पृथ्वी का बिंदु भी यहाँ है, मतलब ये इसकी स्थिति जो है हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, तुल्यकाली उपग्रह। तथा इसका परिक्रमण काल क्या होता है, तो इसका परिक्रमण काल होता है 24 घंटा। ठीक है, तो तुल्यकाली उपग्रह क्या समझे, तुल्यकाली उपग्रह वो उपग्रह जो पृथ्वी के विषुवत वृत्त के तल, ठीक है, वृत्त के तल पर तथा जिसका वृत्तीय परिक्रमण काल 24 घंटे होता है उसे तुल्यकाली उपग्रह कहते हैं। ठीक है, तुल्यकाली उपग्रह कहते हैं। ठीक है ना, तथा इसका उपयोग भी बताना है प्रश्नानुसार। तो इसका उपयोग कहाँ होगा, तो सोचिए कि आपके घर में टीवी चल रहा है। ठीक है, उसमें दिन भर 24 घंटा आपको सिग्नल चाहिए, अगर 24 घंटा देखना है तो यह उपग्रह जो है एक ही स्थिति में हमेशा बने रहता है और सिग्नल देते रहता है। अतः इसका उपयोग हम संचार माध्यम रेडियो तरंगों के लिए उपयोग किया जाता है। रेडियो तरंगों के लिए
उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।